राजस्थान के नाम से ही रेगिस्तान की कल्पना होती है, लेकिन राजस्थान पूरी तरह से रेगिस्तान नहीं है। राजस्थान के बिल्कुल बीच में से एक पर्वत श्रृंखला निकलती है, अरावली पर्वत श्रृंखला, जो श्रृंखला के रूप में है और आज की नहीं बल्कि हजारों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों वर्षों पहले की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला में से है। इसी पर्वत श्रृंखला के कारण राजस्थान का एक भाग रेगिस्तान है तो दूसरा भाग हरियाली से भरा है, जहां विविध जैव विविधताएं हैं, अनेक सेंचुरीज, अनेक अभ्यारण्य हैं, जिनमें रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व है। लेकिन आज ये घोषित किया गया है कि 100 मीटर की पहाड़ी को ही उस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा माना जाएगा, तो ये न्याय संगत नहीं लगता है। 2010 में जहां केवल 3 मीटर की पहाड़ी को अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं माना गया था, इसके बाद एकदम से इसे 30 मीटर कर दिया गया और आज यह 100 मीटर के आंकड़े तक पहुंच गया है। तो क्या शरीर के किसी अंग का माप हो सकता है कि उसे इतनी ही ऊंचाई तक शरीर का अंग माना जाए? यह भी पर्वत का ही एक अंग है, यह अरावली की एक श्रृंखला है। ये अलग अलग पहाड़ियां नहीं है जिन्हें काटकर अलग किया जा सकता हो, यह भीतर से भूमि के अंदर एक ही श्रृंखला है। क्या श्रृंखलाओं को काटकर अलग किया जा सकता है? तो फिर ये आंकड़े कैसे? चाहे वो 3 मीटर की पहाड़ी हो, 100 मीटर की पहाड़ी हो, वो है तो अरावली का ही हिस्सा। फिर 100 मीटर से कम की पहाड़ी को अरावली घोषित ही नहीं किया जा रहा है, उसे अरावली ही नहीं माना जा रहा है, यह तो तर्क संगत नहीं लगता है। हमारे राजस्थान की ये पहाड़ियां हमारे राजस्थान को पूरी तरह से रेगिस्तान होने से बचाती है, और यह रेगिस्तान तब तक नहीं है जब तक कि ये पहाड़ियां हैं, वरना ये पूरा राजस्थान एक रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा। यहाँ तक कि ये दिल्ली तक पहुंच जाएगा। दिल्ली से आने वाली दूषित हवाओं को भी हमारी अरावली रोका करती है। फिर इन पहाड़ियों को जब हटा दिया जाएगा तो वो दूषित हवाएं पूरे राजस्थान को दूषित कर देंगी। एक तरह से यह दिल्ली से उठने वाले धुएं के आगे पर्दे का काम करता है। इस पर्दे को यदि हटा दिया जाए तो सोचिए, सारी दूषित हवाएं राजस्थान को घेर लेंगी, और राजस्थान ही नहीं, आसपास के हरियाणा और गुजरात तक भी, जहां ये अरावली पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, वहां भी यदि अगर 100 मीटर की पहाड़ियों को काट दिया गया तो वहां भी यही हाल होगा। हमारे सारे लोकगीत, हमारी लोक संस्कृतियां इन पहाड़ों से जुड़ी हुई है। हमारे लोकगीतों की उत्पत्ति इन पहाड़ियों में होती है। अगर अरावली ही नहीं रहेगा तो हमारी लोक संस्कृति और लोकगीतों का क्या होगा? हमारी अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में जैव विविधता पाई गई है, जहां अनेक जीव जंतुओं के हैबिटेट्स हैं, उनकी खाने के प्रचुर मात्रा में यहाँ साधन उपलब्ध हैं और फूड चेन बहुत आसानी से चलती है। इसीलिए यहाँ रणथंभौर और सरिस्का जैसे अभ्यारण्य भी हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली की 100 मीटर की पहाड़ियों को अरावली ही नहीं मानना तो ऐसा लगता है जैसे खनन माफिया के हित का फैसला है। ये कहीं भी आम जनता या किसान के हित का फैसला नहीं लगता है। इन टूटे हुए पहाड़ों और जालियां बंधे हुए पहाड़ों को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी शरीर के अंग को काट दिया गया हो। इन्हीं को देखकर मैंने अपनी एक रचना लिखी है, पहाड़। क्या तुम्हें भी दिखते हैं इन पहाड़ों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, नदी, सागर, झरने, तितली, फूल, भंवरे? क्या तुम्हें भी दिखते हैं इन पहाड़ों में परियों का नाच, जल की गगरी छलकाती गांव की गोरी, उड़ता बाज, दहाड़ता वनराज, चालाक लोमड़ी, मदमस्त गजराज? क्या तुम्हें भी दिखते हैं इन पहाड़ों में बूढ़ी माँ, गांव का झोपड़ा, माँ का आंचल बच्चे ने पकड़ा? पहाड़ों को प्यार की नजरों से देखो, उनमें संपूर्ण जगत नजर आता है। फिर क्यों इंसान इसकी काया पर लोहे की चोट लगाता है? फिर क्यों नहीं दिखते ये खरोचे हुए पहाड़, जिनकी हर खरोंच से चिलक रहा हो लाल रक्त? हवाएं जिनको चूम चूम तरासती आकृतियां,
पानी जिस पर झूम झूम चमकाते गोलाइयां, फिर क्यों नहीं दिखती इन पहाड़ों की आकृतियां टूट गई, उन पर पड़ी दरारें अश्रुधार सी प्रतीत हुई। फिर क्यों नहीं दिखते ये जालियों जंजीरों से बंधे, मानो रीढ़ स्तंभ टूटे, पग ढीले होते, चौड़े होते डामर, सिकुड़ते पहाड़। जलमग्न धरती को जिसने महाद्वीपों में काटा, करोड़ों वर्षों के इस निर्माण को विस्फोटकों ने कण कण में बांटा। जलवायु के सूत्रधार, समृद्धि और विकास के नाम क्या नहीं दिखते, बलिदान होते पहाड़, बलिदान होते पहाड़।